बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ ऐसे कर लेंगे, ऐसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। भिलाई? हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। अब बताओ महाराज जी, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत संगति में जाए। फिर ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चे अगर गलत संगति में चले जाते हैं तो कि माता पिता ने अच्छे से परवरिश नहीं किए होंगे या अच्छे से संस्कार नहीं दिए होंगे? माँ बाप की भी कुछ गलती है और बच्चों की संगत की भी कुछ गलती है। हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 बहन तो सही है, लेकिन भाई बहुत गलत संगति में गया है। अच्छा, भाई क्या करता है? वो शोरूम में काम करता था लेकिन अब छोड़ दिया। फिर अब क्या कर रहा है? अभी कुछ नहीं करते, गांव में रहते हैं मम्मी लोग के साथ। जबरदस्ती हम लोग उसको यहाँ लेके आए हैं वृंदावन। तो शराब वराब तो नहीं पीता? पीता है। कहाँ है वो? यहाँ नहीं आया है, कथा में बाहर है। तो फिर यहाँ नहीं आएगा तो सुधरेगा कैसे? तो वही बोल रहे महाराज जी, कैसे सुधारे? तो फिर जब हॉस्पिटल लाओगे ही नहीं तो मरीज ठीक कैसे होगा? हैं? ठीक है महाराज जी, राधे राधे। उसको लाते तो अभी बात करते, तुरंत ठीक करके भेजते। सवाल जिसका है अपना एक हाथ उठा लो। आएगा आशा रख पगले आएगा। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके 2 सालों से ये मतलब कथा को सुन रही हूँ और आपके वचनों पे ही चलना चाह रही हूँ और चल रही हूँ। और गुरुजी, जब से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ ना, उस दिन से ही मैंने अपने कान्हा जी का प्रेम पाना स्टार्ट हो गया प्रभु जी। और आपकी कथा सुनकर ही मेरे घर में सुख शांति हो रही है और मेरे घर में बरकत हो रही है प्रभु। मेरे घर के इतने हालात खराब थे भगवान, मैं क्या बताऊँ मेरे गुरु महाराज। जिस दिन से मैंने आपकी कथा को सुनना स्टार्ट किया उस दिन से मेरे घर में हर चीज़ मुझे मिल रही है जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे गुरु महाराज, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ दिल से कि जब से मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया है तब से मैं जब जो भी मेरे कान्हा जी से मांगती हूँ मुझे हर चीज़ मिल रही है। मेरे कान्हा जी और आपकी कथा से ही मेरा जीवन है गुरु जी। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी। और मेरा ये सपना था कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर पाऊं और मेरे नारायण को मिल पाऊं, जो आपकी कथा और मेरे प्रभु के कृपा से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम और नमन करती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु महाराज। मेरे ये पति को और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए गुरु महाराज। मुझे आपके ही दर्शनों से और आपकी कथा से ये मार्ग मिला है। मुझे लग रहा है मेरा दूसरा जन्म हुआ है प्रभु। हे मेरे नाथ, हे नारायण, हे मेरे गुरु महाराज, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ अपने तन मन से। गुरु महाराज की जय। राधे राधे गुरु जी। मैं रांची से आई हूँ, मेरा नाम आंचल सिंह हुआ। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ही मेरे को गुस्सा आता है तो उसको कैसे शांत करें? किस पर गुस्सा है आपको? कुछ भी बात पे मतलब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है तो उसको शांत कैसे करें? गुस्सा आता है, गुस्सा तो वैसे अच्छी चीज है, आना चाहिए। आपको यदि सही वक्त पर सही जगह गुस्सा आता है तो गुस्सा अच्छा है। भीष्म पितामह के सामने एक नारी के कपड़े उतरते रहे द्रौपदी के और पितामह को गुस्सा ही नहीं आया। गुस्सा आता, 2-4 थप्पड़ मारते दुशासन को तो महाभारत ना होता। तो गुस्सा आना बहुत अच्छी बात है, पर सही वक्त पर सही जगह आए तो वो गुस्सा आपका कल्याण कर देगा। और यदि गुस्सा नहीं आया, गलत जगह पे, जैसे माँ पे गुस्सा कर लिया, बेवजह पति पे गुस्सा कर लिया, पत्नी पे गुस्सा कर लिया, ये गुस्सा हानिकारक है। किसी नारी का अपमान हो रहा हो, किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा हो और आप को गुस्सा करके यदि क्रोध करके उसे रोक दें तो बहुत कुछ रुक सकता है। इसलिए गुस्सा अच्छी चीज है बेटा। जी गुरुजी। लेकिन बेवजह गुस्सा नहीं, किसी पर भी गुस्सा नहीं। जहां गुस्सा करना चाहिए आपके सामने गलत हो रहा है, कुछ
गलत चल रहा है उसे रोकिए, क्रोध कीजिए गलत करने वाले पर बेवजह गुस्सा नहीं। जी गुरुजी। थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। जहाँ गुस्से का टाइम है वहाँ अवश्य कीजिएगा। गुस्सा एक व्यवस्था है, ठीक है? जी गुरुजी। गुस्सा गलत नहीं है। जी गुरुजी। आपको किस पे ज्यादा आता है? कभी भी कुछ थोड़ा सा भी गलती होता है तो उस पर मेरे को तुरंत गुस्सा आ जाता है, चाहे वो मेरे पे हो या फिर किसी और पे हो। नहीं, ऐसी गलती पे नहीं, गलती सब करते हैं। कंट्रोल, अपने भीतर में कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाइए, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ क्यों खून जलाना। गुस्सा करने से खून जलता है, मन अशांत होता है। क्रोध करने से ना खून जल जाता है, या ये कहें कि शरीर गर्म तो हो ही जाता है ना, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लग जाती हैं। तो क्रोध से शरीर नुकसान की ओर तो जाता ही है, क्षति तो होती है। तो बेवजह क्यों नुकसान करना है? जी गुरु। और गुरुजी दूसरा प्रश्न ये था कि मेरे जो इष्ट है वो शिव जी हैं, लेकिन मेरे को अभी कृष्ण जी से ज़्यादा ही लगाव हो रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसका पूजा ज़्यादा करना चाहिए। तो शंकर जी भी तो कृष्ण भगवान का दर्शन करने आए थे। मैया यशोदा से कहा कि हमें लाला का दर्शन करा दो, तो शंकर जी तो खुद कृष्ण कृष्ण जपते हैं। तो शंकर जी, बांसुरी कौन है? कन्हैया के हाथ में। शंकर जी तो बांसुरी बन के भगवान के हाथ में आ गए। तो शंकर जी तो भक्त हैं भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान श्रीमन नारायण के। तो नारायण कृष्ण राम एक ही हैं, इसलिए कृष्ण के भक्त शंकर जी की भक्ति आपने की, इसलिए शंकर जी ने आपको भगवान कृष्ण की गोद में डाल दिया कि प्रभु अभी आपका भक्त आप जानो। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। मैं बिहार से आया हूँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, जीवन में जब सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? कहाँ से दुख मिल रहा है? दोस्त और अपने घर और बगल से। अब समझ जाइए, पूरा ना खोल के बताएंगे तो अच्छा रहेगा। शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? सुख किसी से नहीं चाहते हैं हम तो, दुख मांगते हैं भगवान से, भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। तो फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे हो? नहीं, पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए और मिल रहा है, तो फिर पूछे काहे मिल रहा है? काहे मतलब इसी जन्म में सभी चुका दें। आपको चाहिए क्या? हमको भगवान चाहिए गुरु जी। हाँ, भगवान चाहिए। तो अब तो 2 बच्चे मिल गए आपको। 2 बच्चे मिल गए तो वो इसी में भगवान देख रहे हैं। हाँ, बच्चों का लालन पालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और अच्छे से जिम्मेदारियां पूरी करो। माँ है, माँ बाप दोनों हैं। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी का ख्याल रखो और गृहस्थ में रह के भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। कोई गलत बात नहीं होगा ना, जैसे हम गृहस्थ में रहकर भगवान को नाम ले रहे तो हमको भी भगवत प्राप्त हो सकती है ना। हाँ, गृहस्थ में ही भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। दशरथ जी गृहस्थ थे, उनके घर भगवान प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव गृहस्थ थे, उनके घर भगवान प्रकट हो गए। तो गृहस्थों के घर तो भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए गृहस्थ ठीक है तो भगवान आ जाएंगे। ध्रुव प्रहलाद गृहस्थों के घर आए। गुरुजी आपको एक भजन सुनाना चाहते भोजपुरी में, सुना? कहाँ के बाक बिहारी, कहाँ के राधा प्यारी, कहाँ के अनुदराचार्य जी राधा नाम सुनावे। वृंदावन के बाक बिहारी, बरसाना के राधा प्यारी, गौरी गोपाल के अनुदराचार्य जी हो राधा नाम रटावे। हो राधे 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 श्याम, हमें तो मिल गए गुरुजी, अब ना चाहिए दुनिया रे। राधे राधे में ही रहे, हो राधे श्याम राधे श्याम। हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री बनचंद। हरि बोल। खुश रहो, बढ़िया है। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं नायगांव से बम्बई से आई हूँ। मंजूरा है मेरा नाम। नए गांव? नायगांव बम्बई। नए गांव के नए गांव? नायगांव। तो ये नया गांव वही है बम्बई में? नहीं, ये आधा आपका वृंदावन है। तो मैं आपसे खुद मिलने के लिए आई हूँ, मेरा दोनों बच्चे को मिलाने के लिए लेके आई। ये दोनों को आशीर्वाद दीजिए,
और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका हाथ सदैव बनाए रहने दीजिए। खुश रहिए। और इनको दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। मेरा बेटी और बेटा है एक। तो किसको समझाएं, बेटी को कि बेटे को? दोनों को बात कराओ। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। माँ की बात नहीं मानती हो आप बेटा? मानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हम नहीं मानते ऐसा। तो आप ऐसे मानना कि उन्हें ऐसे ना लगे कि आप नहीं मानते। मतलब जहाँ मानना चाहिए, जहाँ जाती है फोन नहीं करती है मुझे, ये बोलती नहीं कि मम्मा मैं यहाँ हूँ। कहाँ चली जाती है? मतलब कॉलेज जाती है, कॉलेज से लेट आती है। मतलब कुछ ऐसे गलत नहीं है, मगर फंक्शन रहते हैं उनका, कभी डांस रहते हैं, तो मुझे मतलब बताती नहीं है। तो कहाँ बेटा लेट हो जाती हो? हमारे कॉलेज में फंक्शन या कॉलेज में कुछ इवेंट रहा ना, तो उसमें भूल जाते कि कॉल करना है ना, तो बैग में फ़ोन रह जाता है, तो आवाज़ नहीं आता। इनको लगता है मैं जानबूझ करके नहीं उठाती। तो रोज फंक्शन रहते हैं? नहीं, जैसे कभी कभार रहता है, कभी कभार तो लेट होता है। बता दिया रोज लेके जाती है मोबाइल। मोबाइल लेके जाते हो स्कूल कॉलेज? हाँ। तो मोबाइल लेके क्यों जाते हैं? ऑनलाइन में ही थोड़ा बहुत रहता है, जैसे कि फॉर्म भी भरना रहता है, उसके लिए बस। तो रोज फॉर्म भरना रहता है? नहीं, कभी कभार ऐसा। तो कभी कभी ले जाया करो। ठीक है। हाँ ठीक है। अब बात करा भाई से। राधे राधे गुरुजी। जी, आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते हैं। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ, तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। हैं? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। झूठ क्यों बोलूं? नहीं, अब नहीं खाती हो? नहीं। तो ऐसे अभी भी आदत पड़ी है लाने की? मतलब पहले मैं खाती थी। बात कराओ। क्यों अब तो नहीं खाती मैया तंबाकू? हाँ? अब तो नहीं खाती तंबाकू? नहीं, अभी नहीं खाती। तो अब कौन सी बात नहीं मानते आप? मैं तो सब बात मानता हूँ। सुबह बोलो सोनू उठ के दूध लेके आओ बेटा, नहीं जाती है, बोलते मुझे सोने दो। पहले सबसे घर में उठने वाला यही था। अब सबसे लेट उठता है? हाँ, बहुत लेट उठते गुरुजी। फिर बड़े होते होते बच्चे पता नहीं क्या हो जाते हैं। हाँ। चलो अब जल्दी उठना है। राधे राधे, कृपा बना के रखना हमारे बिल्कुल खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं प्रियंका भद्रक उड़ीसा से आई हूँ। आपको हर वक्त मैं ही मानती हूँ। आपको 3-4 साल से मतलब आपके सब बात में मानती हूँ। और आपसे थोड़ी सी एक छोटा प्रश्न था आपको पूछने के लिए। बोलो। कि अभी मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो अच्छा मार्क कैसे रख सकते हैं हम? तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब पढ़ती तो हूँ मैं, पर मार्क नहीं आते, क्या करें गुरुजी बताए तो। कितने नंबर आते हैं? मतलब 100 से 80-90 के आसपास। मतलब 100 में से 90 आ जाते हैं? 80-90 के आसपास। तो ठीक तो है। और क्या चाहती हो? गुरुजी हमको 95% लाना है, तो कैसे करें आप थोड़ा? आ जाएंगे। 95 के पीछे काहे पड़ गई हो? गुरुजी इसके अगले साल तो मैट्रिक है ना, तो हाँ। अच्छा मार्क रहे। पढ़ाई करते रहो, रेगुलर अपना काम करते रहो, आएंगे 95 भी आएंगे। 90 आए हैं तो 95 भी आएंगे। गुरुजी प्रयास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करने से सब होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए, आएंगे। और तनाव लेके पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आ जाएं अच्छी बात है, नहीं आए तो भी परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का ना कर प्रणाम एवं चरण स्पर्श। गुरुदेव मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और बुरा भला बोलते हैं। जी। जो लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, मैं उनको सिर्फ ये बोलूँगा कि एक बार वो गौरी गोपाल भगवान आश्रम आके देखें कि गुरुदेव किस तरह से वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। जी जी सही है। वो उनको एक बार जरूर आना चाहिए, यहाँ पर सभी सेवाओं को देखना चाहिए। मैंने अभी वृद्ध माताओं को सबसे मिला, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता बात कर रही थी। आपका अन्य क्षेत्र देखा, उसके देख के बहुत दिल खुश हुआ। जी जी, भगवान आपको सुखी रखें। आप जैसे अच्छे लोग हैं जो अच्छाई देख लेते हैं, वरना दुनिया तो केवल बुराई देखना चाहती है। दुनिया कैसी हो गई है? मक्खी की तरह। मक्खी पूरे शरीर में, सांप जहां होगा वहां नहीं बैठेगी, जहां गंदगी होगी वहीं जाके बैठेगी।
कुछ लोग मक्खी जैसे हो गए हैं, अच्छाई देखना ही नहीं चाहते, बुराई ही देखना चाहते हैं। अब क्या करो, बुराई ही जिसे देखना है वो बुराई देखता है। गुरुदेव मैं गांव सरहंदी से आया हूँ, वहाँ पे आपको सब लोग सुनते हैं, आपको ही देखते हैं, मेरे घर पे भी देखते हैं। मेरा नाम मोहित है, आप मेरे ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखे, बस मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल भगवान, इसीलिए मैं आया हूँ और वैसे मैं आता रहता हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। क्या? जैसे कि आप बोलते हो कि सवाल पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है, वैसे ही मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया है, जो कि वो ठीक है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, पर मेरे अंदर आया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो। जैसे कि कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल होता है, भगवान सबको मनुष्य जन्म में बहुत कर्मों के बाद देते हैं, बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है। सही है। तो जो अभी हो रहा है, मतलब कि भगवान ने जो कैटेगरी बनाई, रिलीजियस बनाए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, तो इसमें नहीं, ये भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने नहीं बनाए पर लोगों ने बनाए हैं। हाँ, लोगों ने बनाए। पर जो मतलब रहता है कि मतलब जो बच्चा जिसमें मतलब पैदा हुआ है, मतलब क्रिश्चियन में हुआ है, तो वो बचपन से क्रिश्चियन फॉलो करता है। सही है। उसको वही सिखाया जाता है, वही पढ़ाया जाता सही है। है। पर उसकी भी क्या गलती है कि उसको वो सिखाया जा रहा है कि अगर उसको हिंदू धर्म में सिखाया जाता तो वो भी अपने धर्म फॉलो करता, हिंदू हो जाता। पर उसमें बच्चे की क्या गलती है कि वो क्रिश्चियन में पैदा हुआ है, या उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हो गुरुजी? इसलिए तो हम कहते हैं कि ईश्वर ने तो इंसान बनाए हैं, इंसान बनाए हैं धरती पे आने के बाद। जैसे पानी जब बरसता है तो पानी एक सा बरसता है, पर पानी की बूंद गंगा में गिरते ही वह पानी की बूंद गंगा होती है, यमुना में गिरे तो वही बूंद यमुना हो जाती है, और वही बूंद नाले पे गिरे तो वही बूंद नाला हो जाती है। संगत से स्वरूप बदलता चला जाता है। संगत से क्या बदल गया? स्वरूप। ऐसे ही हिंदू की संगत करता है तो हिंदू, मुसलमान की संगत करे तो मुसलमान, ईसाई की संगत करे तो ईसाई। इसलिए कहते हैं कि आप कुछ भी रहो, हिंदू रहो या मुसलमान रहो या ईसाई रहो, लेकिन ईसाई होने से पहले, मुसलमान होने से पहले, हिंदू होने से पहले आप सबको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ऐसा इंसान जो सबके लिए, जिसके अंदर सबके लिए दया हो, सबके लिए करुणा हो। ईश्वर ने सबको दया दे रखी है, लेकिन इस धरती पर लोग अपनी दया मार देते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, जीव हत्या करने लग जाते हैं, इंसान इंसान को मारने लग जाता है। ये संगत का प्रभाव है बेटा। इसलिए उस बच्चे की कोई गलती नहीं है जिस बच्चे को ये अधर्म का पाठ पढ़ा दिया गया। जी गुरु। धर्म का पाठ मिलता तो वो धार्मिक हो जाता, धर्म का पाठ मिला अधार्मिक हो गया। गुरुजी मेरी मैया लाइव प्रश्नोत्तरी देख रही है, तो उनको आप एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया को राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त ऋषि चेतना और गुरु चेतना को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं नाम जप करता हूँ, शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूँ और भी अन्य क्रियाकलापों को करता हूँ। क्या गुरु बनाना उचित है? क्या गुरु बनाए बगैर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें गुरु। राम जी ने भी गुरु बनाए हैं। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु विन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर जी ही क्यों ना हो, राम जी ही क्यों ना हो, कृष्ण जी ही क्यों ना हो, यदि इस धरती पे आए हैं तो इस धरती की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और गुरु राम जी को भी बनाने पड़े, वशिष्ठ जी को, गुरु कृष्ण को भी बनाने पड़े, सांदीपनी जी को, तो भगवान को भी शंकर जी हनुमान बन के आए तो हनुमान जी को भी गुरु बनाना पड़ा, सूर्य भगवान को। तो बिना गुरु की गति देखो नहीं है। इसलिए गुरु बहुत जरूरी। जीवन में गुरूर तब ही मिटता है जब गुरु प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने गुरूर को, अभिमान को मिटाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु की खोज जब पूरी होती है तो समझ लो कि ईश्वर की आधी खोज पूरी हो गई। जब गुरु मिल गए तो समझ लो कि आधा रास्ता पूरा कर लिया हमने ईश्वर के प्राप्ति का। अब आधा और बचा है तो गुरु के वचनों में चल के आधा और कर लीजिएगा। ये है 50-50। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। जी मैं हिमांशु बिहार से आया हूँ। क्या हिमांशु? जी हिमांशु। बताओ। मेरा एक प्रश्न है कि कर्म क्या है और कर्म और धर्म में क्या अंतर है? कर्म क्या है पहले ये सुनो। जी।
आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म है जी। आपका दिल धड़क रहा है, ये भी एक कर्म है जी। हर समय आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये आप कर्म कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं कर्म कर रहा हूँ। ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये अपना कर्म कर रहे हैं। जो क्रिया चल रही है, जो हो रहा है हर क्षण, वो कर्म ही हो रहा। आप सो रहे हैं, वो भी कर्म है। जाग रहे हैं, वो भी कर्म है। नहा रहे हैं, वो भी कर्म है। खा रहे हैं, वो भी कर्म है। इस धरती पर जो कुछ है, चल रहा है, क्रिया हो रही, कर जहां है, कम कुछ चलायमान है, वो कर्म है। ठीक है जी। अब बताओ, ये कर्म की परिभाषा हो गई। अब आगे पूछो। और कर्म और धर्म में क्या अंतर है? धर्म जो है चलनी है, आटा चालने की चलनी होती है। आटा एक है जी। पर जब चलनी पे डलता है आटा, वो चलनी चालती है तो आटे को दो भागों में डिवाइड कर देती है जी। एक चोकर निकाल देती है, एक अच्छा आटा अलग गिरा देती है। एक ही आटा से दो भाग कर देती है चलनी। ऐसे धर्म जब जीवन में आएगा तो धर्म आएगा तो कर्मों को दो भागों में डिवाइड कर देगा। एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म जी। एक वो कर्म है जो करने योग्य हैं, एक वो कर्म है जो करने योग्य नहीं है। जैसे चोरी करना, चोर चोरी करने का कर्म करता है जी। तो क्या ये कर्म सही है? नहीं। इसके कर्म में धर्म नहीं है। चोरी करना धर्म है क्या? मतलब चोर के कर्म में कर्म तो है पर धर्म नहीं है। पराई स्त्री को देखना ये कर्म तो है पर इस कर्म में धर्म नहीं है। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म तो किया लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। तो धर्म जब जीवन में आता है तो धर्म ये बताता है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म। तो जिस कर्म में धर्म हो वो कर्म कीजिए। जैसे दाल रोटी भोग लगा के खाना, ये कर्म ठीक है, इसमें धर्म है, हमने भोग लगाया। अब हमने किसी बकरे को काटना, मछली को मारना, जीव हत्या करना, क्या ये हत्या करना धर्म है? नहीं। तो इस कर्म में धर्म नहीं है। तो जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म नहीं करना चाहिए। तो जो कर्म में धर्म नहीं है जी। वो कर्म ना करो। यदि वो कर्म कर लोगे तो पाप हो जाएगा। कर्म से अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य बन जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो पाप बन जाएगा। इसलिए वही कर्म करना चाहिए जिस कर्म में क्या हो? धर्म हो। चोर के चोरी करने के कर्म में धर्म है क्या? नहीं। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। जी। ठीक है। पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखने का कर्म क्या धर्म है? नहीं। इसका मतलब ये कर्म भी नहीं करना चाहिए। शराब पीने का कर्म क्या इस कर्म में धर्म है? नहीं। शराब नहीं पीना चाहिए। तो वही कर्म करो। जैसे आप मंदिर आए, सत्संग में आए, तो सत्संग में आने का कर्म आपने किया तो ये कर्म धर्म है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म में धर्म हो। माँ बाप की सेवा करना चाहिए, इस कर्म में धर्म है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वही कर्म करो जिसमें धर्म है, वो कर्म ना करो जिसमें धर्म नहीं। समझ में आई? जी जी। क्या समझ में आया? हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। जिस कर्म में धर्म है उस कर्म करना चाहिए हमें। जिसमें धर्म ना हो वो कर्म नहीं है। हाँ ठीक है। धन्यवाद गुरु जी आपका। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। जी। गुरु जी, मेरा नाम अमित धनगर है, इटावा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और गुरु जी, मेरी माता जी हमको बार बार धमकी देती हैं कि हम अनुरुद्राचार्य महाराज के आश्रम चले जाएंगे तुम सबको छोड़कर। तो हम कभी कभी वास्तविक चिंतित रहते हैं कि कहीं वो घंटे 2 घंटे गायब हो जाती हैं तो हमें लगता है कहीं आपके पास वृंदावन ना पहुंच गई हो। तो आप लोग सेवा करो मस्त अब प्रभु, हम आप जैसी सेवा तो नहीं कर सकते जैसी आप माताओं की सेवा कर रहे हैं यहाँ। क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो अपने खुद के बेटा हो माँ अब हम प्रभु इतना समय नहीं अपनी माता जी को दे पा रहे हैं। घर में किसको समय देते हो ज्यादा? समय थोड़ा सा अपने व्यापार में समय देते हैं। व्यापार? जी जी। क्या व्यापार है? हमारा सिक्योरिटी सप्लायर का काम है। सिक्योरिटी सप्लायर हो? जी जी। तो हमें बाहर रहना पड़ता है। कानपुर है, गाजियाबाद है। हाँ वो तो रहना पड़ेगा। अंकलेश्वर भी रहना पड़ता है, गुजरात में भी जाना पड़ता है महीने में 2-4 दिन के लिए। सही है। तो हम थोड़ा सा चिंतित रहते हैं। माँ क्या चाहती है कि तुम घर पे बैठो? नहीं, मेरी माँ ये चाहती है, हम 2 भाई हैं। हाँ। तो दोनों भाइयों में आपस में
एक ये टेंशन बनी रहती है कि जैसे मेरी माँ को पेंशन मिलती है। हाँ। पिताजी हमारे पुलिस में एसआई थे, तो माताजी को पेंशन मिलती है, तो एक महीने माँ मेरे पास रहती है, एक महीने छोटे वाले भाई के पास रहती है। हाँ। बगल में ही घर है दोनों लोगों का, तो एक महीने हमारे यहाँ खाती हैं, एक महीने हमारे छोटे भाई के यहाँ खाती हैं। तो एक महीने की पेंशन आपको देती है, एक महीने की छोटे भाई को? नहीं, पेंशन में जो खर्चा पानी वो देती हैं, बहुओं को देती हैं, वो बराबर देती हैं महाराज। लेकिन जब एक महीने के लिए माँ मेरे पास आती है तो छोटा वाला भाई खिजी की वजह से माँ से उल्टी सीधी कहने लगता है। काय की वजह से? कि अब माँ हमको लाड़ ज्यादा कर रही है। काय की वजह से? थोड़ा सा जब एक महीने के लिए माँ मेरे पास आ जाती हैं, हाँ। हमारे यहाँ खाती हैं, उठती बैठती हैं, तो उससे ये लगता है कि माँ हमको ज़्यादा प्यार करने लगी है। और जब माँ एक महीने उधर जाती है तो हमको भी कुछ ऐसा लगने लगता है कि अब मेरी माँ मेरी तरफ कम आती है तो माँ उसको ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो दोनों भाइयों के बीच में ये टेंशन रहती है। इसमें टेंशन की क्या बात है? माँ के दो बेटे हैं तो दोनों को प्यार करेगी, उसको भी करेगी, आपको भी करेगी। आप लोग काहे ऐसा भेदभाव पाल रहे हो कि हमें ज्यादा कर रही है कि उन्हें? माँ को जिसमें खुशी मिले, यदि माँ को उससे प्यार करने में खुशी मिलती है तो प्रेम का नाम क्या है? प्रेम इसी को तो कहते हैं कि मेरी माँ जिसमें प्रसन्न हो, उसकी प्रसन्नता में मैं प्रसन्न रहूं। मैं उसे बाध्य ना करूं कि तू मेरे से ही प्यार कर। यदि मैं अपने से प्यार करने की जिद करने लग गया तो मैं प्रेमी कहाँ रहा, मैं तो स्वार्थी हो गया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम का नाम है तत्सुखी सुखित्वम, उसके सुख में मेरा सुख, माँ के सुख में मेरा सुख। माँ कहती है कि मैं जा रही हूँ, ठीक है माँ आपके जाने में सुख है तो आप जाओ। माँ कहती है मैं आ रही हूँ, हाँ माँ आपके आने में सुख है तो आप आओ। माँ कह रही है मैं सो रही हूँ, आपके सोने में, जो माँ चाहे वो करे। अब चूंकि महाराज मेरी माँ काफी वृद्ध हैं और शुगर की पेशेंट हैं, तो फिर जब आप दोनों लड़ते हो भाई तो माँ बोलती होगी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन। हाँ, तो ये बोलती हैं, तो आप बार बार बोलती हैं कि हम अनुद्धाचार्य महाराज के आश्रम चले जाएंगे, वहीं अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो फिर आप लोग ना सेवा करो माँ की और प्रेम से रहो और आप लड़ा ना करो दोनों भाई। जब दो भाई प्यार से रहते हैं ना तो दोनों भाइयों के प्यार को देख के माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब भाई भाई लड़ते हैं ना तो माँ बाप अपने आप दुखी हो जाते हैं कि मेरी औलाद लड़ रही है। बच्चों के प्रेम से ही माँ बाप की प्रसन्नता है। यही दौलत है कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप लड़ोगे तो वो अपने आप परेशान रहेगी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। और तीनों लड़ने लग जाए तो आप सुखी रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। तीनों के प्रेम से आप खुश हैं, ऐसे आप दोनों के प्रेम से आपकी माँ खुश है। लड़ा मत करो। लेकिन महाराज जी, हम आप जैसी सेवा, तो जैसी आप यहाँ माताओं की सेवा कर रहे हैं, एक भगवान रूपी स्वरूप रखकर, ऐसी सेवा शायद ही 100 में से 5% ही कोई व्यक्ति कर पाता होगा, अन्यथा 95% तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या सारी माताएं ये धमकी देने लगेंगी कि हम महाराज जी के आश्रम चले जाएंगे? क्यों जाएंगी? जब आप घर पर लाड़ प्यार दोगे तो क्यों जाएंगी? लेकिन आपके सुख शांति और उनकी सेवा को देख के हर माताओं की तो इच्छा होती है। यहाँ भी काफी माताएं बैठी होंगी, उनकी इच्छा होती होगी इस चीज के लिए। यहाँ पर वही माताएं आती हैं जो वास्तविक में जरूरतमंद हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों से लड़के कोई माँ आती है ना तो हम लोग भी उसे समझा बुझा के घर में फोन लगा के बेटों को भी समझा के भेज देते हैं। तो कभी जैसे मेरी माता यहाँ आ जाएं, हाँ। प्रभु तो थोड़ा उन्हें आप समझा देना। हाँ ठीक। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम दिल्ली से आए हैं। वैसे हमारा मायका अयोध्या वासी के हैं। हमारे पिताजी भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हम भी राधे राधे कहते हैं जी। हमारा एक ही सवाल है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? आम के पेड़ पर ही डंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। हम अपनी तरफ से बबूल लोगों पर के साथ अच्छा करते हैं। बबूल पर कोई लाठी डंडा नहीं फेंकता। जो अच्छाइयों से भरा होता है उंगलियां भी उसी ओर उठती हैं। दुष्टों की तरफ उंगलियां कौन उठाएगा? इसलिए आप अच्छे हैं तो उंगलियां उठेंगी। पर हम हमेशा सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और करते भी, पर वही लोग हमारा इतना बुरा चाहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है हमें। ये आपकी गलती नहीं, आप तो अच्छा कर रहे हैं, ये आपका संस्कार और स्वभाव है। सामने वाले के संस्कार अच्छे नहीं हैं। हमने हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे देश में जो कुत्ता है, हमारे भारत के कुत्ते भी बड़े ईमानदार हैं। यदि आपकी रोटी खाएंगे ना तो रात भर आपकी चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाते हैं कुत्ते। लेकिन आज का इंसान ऐसा हो गया है कि जिससे वो ले लेता है पैसे, जिससे वो मदद पा लेता है,
जिससे लेता है उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाता है। चलिए गुरुजी आपसे हमें पर आपको लेकिन देखकर आप अच्छा करते हैं। खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब लड्डू गोपाल को सुलाते तो उनके कान और गले में सोने का पहनाते तो उसको निकाल के सुलाना चाहिए। तो आप सोने का पहनाते हो उनको? सोने का बाला? हाँ हाँ, तो देखो अच्छे से पहना के सुलाना। कहीं भगवान रात कोट के खेलने वेलने गए, गिर गया तो। और गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करे? तो लगाओ। मन नहीं लगता तो लगाओ बेटा। दादाजी को दो, ये दादाजी। गुरुजी चरण स्पर्श। जी। या तनविश के बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुजी मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छतम नगर। बिल्कुल। हाँ जी, आप गुरु इंदौर पधारे नहीं कभी? कई बार। अच्छा कई बार। हाँ, कभी इस पर दूरदर्शन पे आपके दर्शन होते रहते हैं। लेकिन मतलब जो है आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो कि मतलब के आपके दर्शन मतलब साक्षात दर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, तो गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि वृद्ध माताओं का मतलब जो है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष आपस में क्यों चलता रहता है? मतलब तो इसकी समस्या क्या है? कौन मतलब सी? जो है बहू अगर घर छोड़कर जाए तो घर कैसे चलेगा? तो बहू आपकी चली गई क्या? नहीं, वो बात नहीं है। मेरे ऊपर समस्या नहीं है। अच्छा। लेकिन समस्या ओवरऑल है। समस्या क्या समस्या है? मतलब के वृद्ध माताओं के लिए मतलब जैसे बहू खुद संस्कारी है तो आजकल संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। जी हाँ। अब क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। तो ब्रांडेड बहुएं कम बची। हाँ। अब ब्रांडेड बहुएं हैं तो वो अपने सास ससुर की भी सेवा कर रही हैं, पति को भी खुश रख रही हैं। हाँ। अच्छे से घर चला रही हैं। अब ऐसी ब्रांडेड बहुएं कम बची हैं। लेकिन मतलब उन बहुओं के लिए क्या है जो कि आने वाली पीढ़ियों में मतलब वो बहुएं भी है, होने वाली बहुएं, वो मतलब अपना घर कैसे मतलब अपने सास के साथ में क्या करेगी, कैसे चलाएगी? ऐसा है, प्रकृति का नियम है जी कि पहले व्यक्ति बिगड़ता है फिर सुधार होता है। जी। सुधरता है। हाँ। फिर बिगड़ता है। जी। सुधरना बिगड़ना, बिगड़ना सुधरना, सुधरना बिगड़ना, यही क्रम रहा है शुरू से। एक विशेष सर्कल है। हाँ, सृष्टि का चक्र है। आज के पहले तक बहुएं बहुत अच्छी थीं। जी। आपके टाइम की बहुएं अच्छी थीं। हाँ। आपके टाइम की। जी। लेकिन जो आज की बहुएं हैं, हाँ। वो थोड़ा सा कुछ बहुएं रास्ता भटक रही हैं। हाँ, बहुएं जैसी थी। हाँ, कि सास भी रास्ता भटक रही है। विश्व मतलब भारत को विश्व गुरु बनाया। हाँ, इसी पे कुछ बेटे भी रास्ता भटक गए। हाँ जी। बेटा लड़का भी तो भटक गए ना। हाँ जी। केवल बहुओं की गलती नहीं है। हाँ हाँ। लड़कों की भी गलती है। जी। लड़के भी रास्ता भटक गए। हाँ। अब ये जब रास्ता भटकी हुई समाज है, जब इनकी संतान इनके सामने आकर खड़ी होगी, जब ये देखेंगे कि यार हमारे भटकाव से हमारी संतान कहाँ जा रही है, तब इनको अक्ल आएगी और तब ये सचेत होंगे। लेकिन मतलब इनकी संख्या में मतलब जो बढ़ाना पड़ेगा, अभी बहुत कम है, 5-10% है। अब देखो ऐसा है ना है लेकिन मतलब इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ मतलब जो बुराई की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। जी। बुराई की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। जी। अच्छाई की संख्या हमेशा कम। कोयले की खदान में कोयला ज्यादा है। हाँ। हीरा कम है। हाँ। तो हीरा पूरे में हीरा थोड़ी हो सकता है। हाँ। हीरे की संख्या कम है, कंकड़ पत्थर की संख्या ज्यादा है। हाँ। बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम। हाँ। इसलिए आप भगवान से यही प्रार्थना करें, आप अपने बच्चों को संस्कार देते चलें। हाँ। यदि भारत का हर पिता अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार देने लग गया, तो हर बहू अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बेटी ही तो कल बहू बननी है। हाँ। यदि बेटी अच्छी तो बहू अच्छी, और बेटा अच्छा तो दामाद भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इसलिए बेटे को बेटी को दोनों को परफेक्ट संस्कार। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। हाँ। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू खेलने लग जाते हैं।
है ना। आजकल तो कॉलेजों में ये स्थिति है कि शाम के टाइम पे इंदौर में देखो सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं, हाँ या ना। सिगरेट है, शराब है, और लड़का लड़की शाम को खड़े हैं। हाँ। खड़े रहते कि नहीं? लेकिन मतलब जो फिर अपने बच्चों को क्या बनाएगी वो? वही तो पूछ रहे हैं। इसमें उन बच्चों की गलती तो है, उनके माँ बाप की भी तो गलती है, जो अपने बच्चों पे एक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, छोड़ दिया। और खुला साण तो देखो खुला साण होता है, यदि खुला छोड़ दोगे तो कहीं भी जाएगा। इसलिए बंधन जरूरी है। बंधन क्या? मर्यादा का बंधन। पतंग भी एक धागे से बंधी रहती है, यदि धागे से बंधी है तो वह सुरक्षित ऊपर चढ़ती है, सुरक्षित ऊपर उतरती है। पतंग ऐसे हम सबको एक मर्यादा की रस्सी में बंध के रहना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज की समाज को ठीक करना है तो माँ बाप यदि चाहें तो अपने बच्चों को सत्संग करा के कथाओं के द्वारा ठीक कर सकते हैं, संस्कार दे। हम रहे या ना रहे, हाँ। लेकिन विश्व चलता रहे और मतलब विश्व में मतलब जो सुधार आता रहे, चलता रहे। आज सबसे बड़ी सुधार तो जब आएगा तब कि मतलब जबकि मतलब जो वो अभी से मतलब जो आजकल क्या हो गया ना, परिवार खत्म हो गए जी। अब परिवार कहाँ बचे? हाँ। अब देखो हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ। आने वाले टाइम पे अब लड़के लड़कियां शादी ही नहीं कर रहे हैं, तो हम दो हमारे दो वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो शादी ही नहीं कर रहे हैं, सारी जिंदगी लिव इन में रहते हैं, जी करा तो बच्चे पैदा करे, नहीं तो ठीक है यूं ही आनंद ले रहे हैं। तो आजकल लिव इन वाला, अब जब लिव इन में है तो बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो फिर लिव इन वाले, अब लिव इन में रहने वाले लड़के या लड़कियां जो बच्चे पैदा करेंगे वो तो समाज के लिए हितकर बच्चे नहीं होंगे ना। हाँ, तो उसके लिए आप ही हैं मतलब जो कि शीश देने की आवश्यकता नहीं है, सीख लेने की जरूरत है। इसलिए हम समझाते रहते हैं, धर्माचार्यों से सीख लेने की जरूरत है, तब परिवार मतलब जो वो बनेगा। पहले चार बेटे होते थे, बेटियां होती थी, हरा भरा परिवार होता था, मौसी होती थी, चाची होती थी, बड़े ताऊजी होते थे। आजकल के युग में मौसी कहाँ रह जाती हैं, मौसी कम बची, एक ही लड़की है, मौसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और ताऊजी और चाची, अब चाची, पहले कितना बड़ा परिवार था, तो संयुक्त परिवार था, परिवार में प्यार था, तालमेल था। अब तो शादी के बाद लड़का अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, बहू बोलती है कि हम इसके संग नहीं रहेंगे, बुढ़िया के संग, अलग चाहती है। कल उसकी बहू आएगी, वो कहेगी हम इस बुढ़िया के संग नहीं रहेंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। अभी तो ठीक चल रहा है, आने वाले 2, 5, 10 साल में और देखिएगा व्यवस्थाएं और परिवार की बिगड़ जाएंगी। लेकिन हर परिवार को आप जैसे धर्माचार्यों से सीख लेने की जरूरत है, शीश देने की जरूरत नहीं है। हम तो कोशिश सीख करते लेने हैं। की जरूरत है। जी जी जी, सही है। सीख लेने की जरूरत है। और मतलब जो ये है कि मतलब जो ये मतलब कि आप मतलब जो उसके लिए मतलब क्या इस समस्या का हल कैसे हो सकता है? सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, संस्कार। यदि बेटी और बेटों को ठीक ठीक मर्यादा के संस्कार दे दिए जाएं और चरित्रवान होने के संस्कार दे दिए जाएं, यदि संतान चरित्रवान हो गई, लड़का लड़की, तो ये सारी समस्याएं ही सबकी खत्म हो जाएंगी। समस्याएं इसलिए हैं कि समाज चरित्रहीनता की ओर बढ़ती चली जा रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु तत्र पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। नारी वैसी तो हो कि जिसकी पूजा की जा सके। सही है। एक दिन हमने कथा में कहा था कि पुरुष लोग तो नारी को देवी मान के सम्मान देते हैं भगवान का, तो आपको भी अपने भगवान वाले स्वभाव को मेंटेन करना चाहिए। तो पुरुष आपको देवी कहता है तो आपको भी जरा देवी जी टाइप का रहना चाहिए, सूप नखा टाइप का नहीं होना चाहिए। बहुएं मतलब जो है पूजा के लायक नहीं, मतलब ये जो कि आपके गौरी गोपाल में मृद माताएं आती है, तो मतलब बहुएं उस हिसाब से नहीं है। बहुओं की भी गलती है, बेटों की भी गलती है जी। ज्यादा गलती तो बेटे की है। हाँ। बेटा तो अपना खून है। लेकिन बहुएं बोलती है क्या घर छोड़ के चली जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी तो फिर आगे घर कैसे चलेगा? तो जाने दो। हाँ। जाने दो, बहू को, माँ को तो रखो। हाँ। चलो व्यवस्थाएं बनेंगी, धीरे धीरे बनेंगी। राधे श्याम, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम कन्हैया है, मैं उमापुर गांव के मांडा ब्लॉक से, प्रयागराज से आया हूँ। गुरुजी, ये मेरे बड़े भैया हैं पंडित कृष्णा दुबे। हम दोनों भाई गांव से पैदल यात्रा करके आए हैं गुरुजी। यद्यपि हम रहते यहीं वृंदावन में हैं, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते हैं, तो सोचे बिहारी जी का दर्शन हो गया तो संत दर्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ से जा रहे थे तो सत्संग चल रहा था, मैं कहे दर्शन कर ले।
गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। गुरुजी ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है, अन्यत्र ही कृतम पापम तीर्थमासाद्य नश्यति तीर्थे तु यत् कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। सही है कि अन्य स्थानों में किए गए पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो पाप तीर्थ में रहकर किए जाते हैं वह वज्रलेप के समान हो जाते हैं, अर्थात वह बहुत भयावह हो जाता है। तो गुरुजी जाने अनजाने में जैसे किसी से कोई अपराध हो गया तो उसकी क्षमा याचना के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या पाप हुआ है? गुरुजी जाने अनजाने में जैसे किसी के प्रति दोष दर्शन, ब्रजवासियों के प्रति ही दोष दर्शन, तो उनसे क्षमा मांग ली जाए। जैसे गुरुजी वहां से गुजर चुके हैं, आगे जा चुके हैं, बाद में उसकी ग्लानि हुई तो कोई बात नहीं, जहां से गुजर चुके हैं वो गलती दोहराई ना जाए। यदि आप उस गलती को दोहराते नहीं हैं और दोष दर्शन किया है तो उनसे क्षमा मांग ली। यदि वो मिल जाए तो उनको क्षमा के भैया गलती हो गई, हमसे क्षमा, और आगे दोबारा वो गलती दोहराई ना जाए तो खत्म हो जाती है। यदि वो ना मिले गुरुजी तो कोई बात नहीं। लिखा ना रामचरितमानस में कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी क्षण जब वह भगवान के सन्मुख आता है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन तू मेरी शरण में तो आ। भगवान के आश्रित हैं तो सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज अम्बरीश की तरह सवई मनः कृष्ण पदारविंद्यो, अपने सभी इंद्रियों को भगवान के प्रति कैसे समर्पित कर दें? जैसे एक साधक होता है गुरुजी, स्टार्टिंग में भजन स्टार्ट करता है तो शुरू में उसकी नियमावली सही चलती है, पर कुछ टाइम बाद बिगड़ जाती है, भजन सही नहीं चल पाता। तो ऐसा क्या करें कि हमारा भजन बराबर निरंतरता आ जाए, भजन में सही चले? अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही। सप्तद्वीप के राजा थे अम्बरीश महाभाग। जी गुरुजी। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तु मुत्सहे। अम्बरीश जी ने सबसे मन हटा के भगवान में मन लगाया, और भगवान कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ के मेरे आश्रित है मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। साधना के पथ पर चलोगे तो भटकाव बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो भटकाव जानते हो क्या है? जैसे बड़े बड़े साधु संतों की तपस्या भटकाने के लिए देवराज इंद्र कभी कामदेव को भेजते, कभी अप्सराओं को भेजते, ऐसे आपके रास्ते पर भटकाव के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन सब में किसी में मन ना लगाकर एक भगवान में मन लगाना पड़ेगा। ये दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तब जाके आपकी भक्ति साधना सार्थक होगी, वरना बीच में से रास्ते भटक जाते हैं लोग। तो वो भगवान पे भरोसा, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक भगवान के आश्रित रह के यदि कोई साधक चले तो उसकी साधना लक्ष्य तक जरूर पहुंचती है। गुरुजी विद्यार्थियों को मजबूत स्मृति के लिए क्या करना चाहिए? हम भी यहीं वृंदावन में रह के श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते हैं। किसके लिए? विद्यार्थियों को मजबूत स्मृति के लिए गुरुजी। मजबूत स्मृति के लिए विद्यार्थियों को अंकुरित करके चने खाना चाहिए। चने अंकुरित करके, दाल अंकुरित करके नाश्ते में, और थोड़ा सा शीर्षासन कर सको तो करो। शीर्षासन है और हलासन है, ये सब आसन जिसमें पांव ऊपर हो सिर नीचे हो, ठीक है। इन आसनों को करने से हमारी स्मृति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है।